नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे त्योहार करवा चौथ की। करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं और महिलाएं जहां नई नई डिज़ाइन की मेहंदी हाथों पर रचवा रही हैं, वहीं उनके द्वारा बाजार में सजे सुंदर करवे भी खरीदे जा रहे हैं। हलवाइयों की दुकान पर भी रौनक दिख रही है, जहां महिलाएं व्रत से संबंधित फेनिया और अन्य सामान खरीद रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कोरोना के चलते इस बार सामूहिक रूप से कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी इतने बड़े त्योहार को वो धूमधाम से मनाएंगे। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फरीदाबाद के बाजार का है, जहां मेहंदी लगाने वाले कलाकार नए नए डिजाइन लेकर आए हैं और जहां महिलाएं बड़े ही शौक से नए नए डिजाइन की मेहंदी हाथों पर लगवा रही है। हालांकि कोरोना के चलते बड़े आयोजन नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी महिलाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। कहाँ रोहित जी। रोहित मैं को लेकर करवा चौथ जी ठीक है, बट इतना नहीं है। 19-20 का तो फर्क है ही। ज़्यादातर ना घर के ऑर्डर आ चुके हैं जी मेरे पास। किस तरह की मेहंदी पसंद कर रही हैं महिलाएं इस बार? मेहंदी तो जी डिजाइन बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि चन्नी में जो देखते हैं, चन्नी वाले जो डिजाइन है इस टाइप के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इसी टाइप के लगाते हैं जी हम लोग ज़्यादा। सारे डिजाइन ना लेटेस्ट बोले तो मांगते हैं कस्टमर, और लेटेस्ट ही लगा के देते हैं जी सब। पिछले कई दिनों से मेहंदी लगवाने वाले जो लगाने के लिए महिलाएं आना शुरू हो जाती थी। भीड़ कम है, घर के ज़्यादा ऑर्डर है, बट काम पे थोड़ा फर्क तो है जी। लग रहा है कि इस बार करवा चौथ पर जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा 19-20 का तो फर्क आएगा ही जी, इतना नहीं कि करवा चौथ जैसे कि त्यौहार है, कोरोना के बारे में पता ही है, लेकिन जो फेस्टिवल में हर्षोल्लास है वो पहले के मुताबिक तो कम है। लेकिन फिर भी प्रोग्राम को तो हम करेंगे ही करेंगे, पर जिस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम हमें लेकर के चलना है, उस हिसाब से हम प्रोग्राम में हर्षोल्लास तो कम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये साल भर में त्यौहार आता है। साल भर में त्यौहार आता है तो इस चीज़ का हम कम नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक स्त्री के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। तो हम उन सब चीज़ों का पालन करते हुए इस त्यौहार को उसी तरह से मनाएंगे, कमी नहीं होने देंगे। जिस तरीके से हर साल मनाते हो इस बार हर साल बस ये है कि पहले था स्पेस कम करके हम उसमें इकट्ठे होकर जो एक हर्षोल्लास मनाते थे, प्रोग्राम करते, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और चलिए बढ़ते अगली खबर की और। कोरोना काल में जहां सभी त्योहारों को मनाने का तरीका बदल गया, तो वहीं करवा चौथ को लेकर सुहागिनों के उत्साह में कमी नजर नहीं आई है। महिलाओं ने पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इस साल कोरोना को देखते हुए ज्यादातर महिलाएं घर पर ही मेकअप और मेहंदी लगाने की योजना बना रही हैं। त्योहार पर होने वाली भीड़ को देखते हुए महिलाएं पहले से ही खरीदारी में जुट गई थी। कोरोना काल के बीच सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ आ चुका है। मार्केट में इस बार काफी रश देखने को मिला है। हर बार की तरह महिलाएं खरीदारी करने के लिए मार्केट में आई हुई थी। इस बार कोरोना के चलते मेहंदी की ज्यादातर बुकिंग घर पर ही की जा रही है। कुछ ही महिलाएं मेहंदी वालों से मेहंदी लगवाने मार्केट में आ रही हैं, मगर करवा चौथ से करवे की बात की जाए तो इस बार करवा चौथ के करवे 20 से लेकर 40 कर दिए गए हैं। करवा चौथ का उत्साह महिलाओं में देखने को मिला है। मार्केट में कोरोना वायरस के कारण दुकानदारी का कुछ प्रतिशत काम कम हुआ है, लेकिन मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिली है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। फरीदाबाद पुलिस ने निकिता हत्याकांड के बाद 1 तारीख को बुलाई गई महापंचायत में हुए हंगामे के बाद 32 लोगों को हिरासत में लिया है और उन सभी के व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुप बनाए हुए थे, जिनमें भड़काऊ मैसेज डाले गए थे, जिसके बाद ये हिंसा फैली है। और निकिता हत्याकांड को लेकर हो रही थी, ये जो हिंसा फैली थी ये इस व्हाट्सएप में जो बातचीत हो रही थी उसके द्वारा फैली जा रही थी। और महापंचायत के बाद हुए हंगामे में पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं उन अपराधियों के मोबाइल को खंगाला गया है, जो उनके अंदर कई ऐसे सोशल मीडिया के ग्रुप पाए गए जिनमें भड़काऊ मैसेज डाले गए थे, जिसके बाद से आसपास के युवा वहां पर एकत्रित हो गए और हंगामा शुरू किया। वहीं पुलिस ने अब सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी करने वाले, सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश भेजने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त वो कार्रवाई करेंगे।
निकिता मर्डर केस में हुई महापंचायत के दौरान उपद्रव मचाया गया था, जिसमें 32 लड़कों को गिरफ्तार किया था। इन 32 लड़कों का जब मोबाइल खंगाला गया तो उसमें कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले जिन पे भड़काऊ भाषण मिले। भड़काऊ भाषण के चलते ही ये लड़के यहाँ पर आए और इन्होंने उपद्रव मचाया। फरीदाबाद पुलिस की साइबर यूनिट इन ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई कर रही है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें साइबर यूनिट ने एक लिस्ट बना भी ली है और कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मेरा लोगों से अनुरोध है कि इन भड़काऊ भाषणों को जो कि सोशल मीडिया पर आ रहे हैं इनको निगलेक्ट करें और शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखें। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत हो गई। मामला फरीदाबाद के फतेहपुर गांव का है, जहां अनियंत्रित तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने सड़क पार कर रहे 8 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। दिखाई दे रहा है नज़ारा फरीदाबाद के फतेहपुर गांव का है, जहां ग्रामीण 8 साल के बच्चे की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हुई है। इसके बाद ग्रामीण गुस्साए और उन्होंने रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक 8 साल का बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए पर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस इलाके में कई ईंटों के भट्टे चल रहे हैं और यहां से लगातार ट्रैक्टरों की आवाजाही होती रहती है। आरोप है कि वो कई बार इसको लेकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नरेश मृतक क्या लगते हैं आपके? मेरा भाई है। भाई है। क्या कुछ हुआ है भैया? मुझे अभी पता, मैं आया हूँ 2-3 घंटे हो गए हैं, मुझे पता लगे कि ये मतलब यहाँ पे एक केस हो गया है। मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ मैं, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। ऑनर पता नहीं कौन है, ड्राइवर कहाँ है, ये पता नहीं है। बताइए हादसा क्या हुआ? हादसा ये हुआ है कि जहाँ पे देखो ट्रैक्टर छोटे से बच्चे पे चढ़ गया है। आप देखो ट्रैक्टर ओवरलोड है, कितना ओवरलोड, ईंटें भी खाली हो चुकी है उसमें, तब भी अभी भी ओवरलोड है। कोई काम नहीं हो रहा है, सब लोग उनकी तरफ बोल रहे हैं, हमारी तरफ कोई नहीं बोल रहा है। हम गरीब है इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा। ये मुझे पता नहीं है, सब हम पे प्रेशर बना रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, कोई नहीं बोल रहा है। हम ये चाहते हैं जो इनकी डिमांड है, जो हमारी डिमांड है वो पूरी हो। क्या डिमांड है? डिमांड बताएं मीडिया के सामने। जो ड्राइवर है, जो मालिक है, वो यहाँ पे आए, बस हम ये चाह रहे हैं बस। अच्छा, तो पुलिस क्या कह रही है फिलहाल? पुलिस कुछ नहीं कह रही, पुलिस से बोल रही है कि हम थाने में उनको लाएंगे, थाने हमारा अरेस्ट करेंगे, या फिर उनकी तरफ के लोग बोल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? कहीं बुलाएं? यहीं बुलाएं, हम बस यही चाहते हैं। करते अगली खबर की ओर। अनाज मंडी में लगातार बाजरे की चोरी से परेशान आढ़ती सोहना एसडीएम से मिले। आढ़तियों ने आरोप लगाया कि आए दिन आढ़तियों का हजारों रुपए का अनाज चोरी हो रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा हुआ है। आढ़तियों ने कहा कि रात के समय ना तो पुलिस मंडी में गश्त करती है और ना ही मंडी में किसी भी चौकीदार की नियुक्ति की गई है। इस मौके पर एसडीएम ने आढ़तियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही पुलिस गश्त भी मंडी में लगवाई जाएगी। सोहना अनाज मंडी में इस समय बाजरे की सरकारी खरीद चल रही है। आए दिन हजारों क्विंटल बाजरे का आवक मंडी में किया जा रहा है, लेकिन चोर भी मंडी में पूरी तरह से हावी है। मंडियों में लगातार बाजरे की चोरी की जा रही है और इनकी शिकायतें बार बार आ रही हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है। रोज बाजरा रात को उठता है और ये सुबह उठता है 3 से 4 बजे तक। और मंडी में ये सब्जी मंडी जो है इतनी कंजेस्टेड हो गई है कि सारे टेम्पू और ये इतनी भीड़ होती है, कार पार्किंग हो गई है, भीड़ से हम बड़े परेशान हो चुके हैं। और कोई ना कोई उठा करके 2, 4, 5 कट्टे हर रोज डाल करके ले जाता है। हम बड़े परेशान हैं। सरकारी माल लगे हुए हैं और सरकार माल उठाती भी नहीं है। और कृपा करके हमारे सरकार से अनुरोध है कि ये गाड़ी के पार्किंग बंद करे और सब्जी मंडी का भी इंतजाम करे और गेट जितने भी खुले हुए हैं उनको बंद करके रात को जो है हमें सेफ्टी का जो है आश्वासन दे, नहीं तो हम असुरक्षित हैं बिल्कुल भी। हमारे माल इसी तरह से। चौकीदार या कोई होते हैं रात के टाइम यहाँ पर? कोई चौकीदार नहीं है जी। लाइट की व्यवस्था कैसी है रात? लाइट की है लेकिन कभी चली भी। प्रोक्योरमेंट चल रही है जी, और रोजाना किसी न किसी आड़ती के कट्टे चोरी हो रहे हैं जी। सारी मंडी में 8 आड़तियों के माल चोरी हो गया है। करीब कितना माल चोरी हुआ? टोटल 25-26 कट्टे चोरी हो चुके हैं। पहले भी ढैंचे के कट्टे गड्डरमल ज्ञासी राम जी की हमारी फर्म है, मंडी के प्रधान है, उनके 8-10 दिन पहले 12 कट्टे ढैंचे के भी चोरी हो गई। मौका लगता है मंडी तो भर रही है, बाजार के अंदर मंडी आ गई है, गेट खुले पड़े हैं सारे,
रात को पिकअप आती है सब्जी लेके, और उनमें से चोरी होती है, पता लगता नहीं। सब सब्जी उतारने आए हैं कि चोरी करने आए हैं। तो पूरी तरह सुरक्षा नहीं दी जा रही जो हाट पे? पूरी सुरक्षा नहीं है जी, सारे गेट ओपन है। करीब कितने यहाँ पे रात को पहरे? चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के गांव मंडावर के समीप एक सड़क हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा एक 3 व्हीलर और गाड़ी के बीच हुआ। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि 3 व्हीलर में सवार करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया। मामले की भनक पाते ही पुलिस ने मौके पर जाकर घायलों को सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सभी घायलों को गुड़गांव में नल्लड़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं मृतकों को सोहना के सामान्य अस्पताल के शवगृह में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गांव नुनैरा निवासी अजीत ने बताया कि अपने 3 व्हीलर को लेकर फरीदाबाद से सोहना के लिए आ रहे थे। इस दौरान जब वो गांव मंडावर के नजदीक पहुंचा तो सामने से एक तेज गति से आ रही कार ने उनके 3 व्हीलर को टक्कर मारी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त शोएब व सफी मोहम्मद के रूप में की गई है। मृतकों के शव को सोहना के सिविल अस्पताल क्या में मामला था, रखाया कैसे गया हादसा हुआ ये? सर मैं बल्लभगढ़ से आ रहा था जी, तो मैं लाला किल्ली पार हुआ, मंडावर पुल पे पहुंचा जी, तो वहां से एक गाड़ी आई स्पीड में जी, तो उसने एकदम मतलब साइड की ट्रक से ली और मेरा ऑटो मैंने साइड में बचाया, लेकिन फिर भी वो उसमें टक्कर लगी। तो मेरे ऑटो में 4 सवारी 5 थी जी, तो 5 एक्सीडेंट है जी। 5 को चोट लगी है? हाँ, 5 की चोट लगी है। कितने रेफर है इसमें? रेफर कितने हुए इसमें? रेफर फिलहाल है 2 और एक्सपायर कितने हो गए इसमें? शायद 2 ही एक्सपायर हैं। 2 एक्सपायर। कहाँ के पता चली कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, ये नहीं पता कहाँ के रहने वाले। और ये गाड़ी चालक वो वहीं है, फरार हो गया छोड़कर? जो गाड़ी चालक जो सड़क हादसा हुआ इसमें कितने घायल हुए और कितने डेथ हुए और यहाँ पर क्या क्या उनको फर्स्ट एड दी गई? जो हमारे पास कुल मिला के 11 पेशेंट आए थे, 11 में से 2 ब्रॉड डेड पेशेंट थे, बाकी सबको हमने फर्स्ट एड दिया। सबकी रिससिटेशन की पूरी एफर्ट्स डाली गई। जो 2 डेड हो गए थे पेशेंट, फिर भी उनको हम रिवाइव नहीं कर पाए। बाकी सबको फर्स्ट एड देके, सूचरिंग करके, स्टिचेस करके, मेडिसिन देके उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है फर्दर इलाज के लिए। तो इसमें कोई ज्यादा गंभीर भी थी जो आई है? हाँ जी, 2-3 थे जिनको ग्रीवियस इंजरी हुई थी। उनके 1-2 के फ्रैक्चर हुए हैं, एक के काफी ज्यादा टिश्यू और बोन का डैमेज हुआ है, और एक महिला अपने बच्चे के साथ आई थी, उनको भी चोट लगी है सर पे, और बच्चे को भी थोड़ी बहुत चोटें आई है। तो सबको रेफर कर। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम में 7.5 महीने के बाद नियमित रूप से स्कूल खोल दिए गए हैं। इस दौरान स्कूल में हवन यज्ञ कर स्कूल में आए छात्र छात्राओं को कोरोना के नियम की पालना करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान छात्र छात्राएं स्कूल में आकर उत्साहित नजर आए। कोरोना काल में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र व छात्राओं को परामर्श लेने के लिए स्कूल आने की छूट दी गई थी। उसके बाद 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार के आदेश के बाद स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन अब हरियाणा सरकार के आदेश के बाद 9वीं और 12वीं के तक के लिए नियमित रूप से स्कूल खोल दिए गए हैं। पृथ्वी शान्तिरावाभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। यत्र वातो धनुर्धरा तत्र जीवयो भूते दुर्वाणी धीर्मधिर्मः। येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्य पूर्णराजदेवतं कपितजम्बोपरचारवक्त्रं महादूतं योग विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर लक्ष्मी नमः। ओम दिव्यलक्ष्मी नमः। ओम योगलक्ष्मी नमः। ओम कृपालक्ष्मी नमः। ओम वैभवलक्ष्मी नमः। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजयादया देवसेना सुदास्वाहा मातरो लोकमात्रा इष्टि बुद्धि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनादिका हेत विद्यो पूजा 16 मातृभ्यो नमः। जयंती मंगला काली भद्र।
चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल के वार्ड नंबर 11 रामनगर में अमृत योजना के तहत चल रहे सीवर और सड़क निर्माण कार्य को लेकर वार्ड वासियों ने अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए इसके लिए निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों और वार्ड के पार्षद को लेकर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के साथ साथ यहां से नई सड़क बनाने के काम पर निकाली गई हजारों टाइलों को भी गायब कर दिया गया है। अमृत योजना के तहत रामनगर कॉलोनी में डाली जा रही सीवर लाइन और सड़क बनाने के कार्य में अनियमितताओं को लेकर स्थानीय निवासियों ने वार्ड के पार्षद और इस कार्य को लेकर कर रहे ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और विभागीय अधिकारियों को उन्होंने शिकायत भी दी है। शिकायत में कहा है कि रामनगर में अमृत योजना के तहत चलने वाले कार्य में घोटाला किया जा रहा है। यहाँ पहले से लगी हुई 40,000 टाइलों को काम शुरू हुआ था सीवरेज का, दिया गया है। साथ ही अब ये काम होने के 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया था। आज लगभग 3 महीने से यहाँ पे हो रहा है। जैसे सड़कें खोदी गई थी, सड़कें खुद ही छोड़ दी गई हैं। इसके अलावा जो अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन दबाया गया था, उस पाइप के नीचे कहीं भी रोड नहीं डाली गई। वो सारा काम टेम्परेरी किया गया है। इसके अलावा जितने भी मेन होल बनाए गए हैं वो सारे के सारे हल्के मटेरियल के साथ बनाए गए हैं। घटिया सामग्री लगाई गई जिससे अभी वो बन के तैयार भी नहीं, टूटने पहले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सिस्टम यह बना दिया गया है कि भाई यहाँ पे सड़क बनाई जाएगी। सड़क बनाने के नाम पे खुदाई की गई और सारी सड़क तोड़ दी गई है, जिसमें पाइपलाइन टूटने से सारे उसमें वहाँ से वहाँ तक पानी भर गया। आज 3 महीने से यहाँ पानी कोई निकासी नहीं है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात ये कि यहाँ 40,000 टाइल गायब है। जो 40,000 टाइल हटाई गई थी वहाँ से लेकर वहाँ तक। अब लेकिन यहाँ तो किस तरह की समस्या फिलहाल यहाँ सामने आ रही है? हमारी समस्या ये है जी, ये रास्ता उठा के ना ये पानी जो है ना नाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन ये जो है इससे कई मकान डूबते हैं, खराब हो जाते हैं मकान जी। और जो साइड में दोनों साइड में जो कॉलोनी है जी, उनका पानी का निकास का कोई प्रबंध नहीं है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा रास्ता है जी, ये जो ईंटों से बना हुआ है जी, टाइलों से सॉरी जी, और ये टाइलों से ही बनना चाहिए। हम तो ये कहें, हमें ये कंक्रीट मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।